अब खबरों में आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको भारत सुपरफास्ट। आज से 3 राज्यों के 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जाएंगे। पीएम तेलंगाना में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। हैदराबाद में एम्स बीबीनगर की आधारशिला रखेंगे पीएम। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। रेलवे से संबंधित अन्य विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। दोपहर करीब 3 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। चेन्नई एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत को भी दिखाएंगे हरी झंडी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट की भूमिका में दिखाई देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान में भरेंगे उड़ान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राहुल गांधी पर हमला, कहा कि लोग विदेश में उभरते भारत की तस्वीर को धूमिल कर रहे हैं। दर्द होता है, पीड़ा होता है, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल परिवार के साथ गंगा आरती में हुए शामिल। गंगा आरती से पहले अजीत डोभाल ने मां गंगा की पूजा की। कर्नाटक वोटिंग से पहले सियासी संग्राम और तेज हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस नहीं बना पाएगी सरकार, तो डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस ही बनाएगी सरकार। कर्नाटक चुनाव को लेकर के नड्डा की मैराथन बैठक, बीजेपी जल्द जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची। अमित शाह कर्नाटक चुनाव प्रभारी रहे मौजूद। यूपी से विपक्षी पार्टी पर अमित शाह का प्रहार, राहुल पर बोले मैदान तुम तय कर लो। बीजेपी दो हाथ करने को तैयार है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर भी साधा निशाना। अदानी के मुद्दे पर संसद नहीं चलने पर अमित शाह का विपक्ष पर अटैक। कौशाम्बी की रैली में कहा राहुल की पार्टी ने संसद के वक्त की चढ़ाई बलि। राहुल विदेश में देश का अपमान करते हैं। कौशाम्बी में सीएम योगी ने कहा कि फ्री राशन योजना की तारीफ करते हुए कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिल रहा है अनाज। पाकिस्तान के अंदर पड़े हैं रोटी के लाले। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के पास प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं। आगरा में केमिकल से भरे ड्रम में ब्लास्ट हुआ। एक जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई लोगों के अंदर होने की आशंका। बिहार के बेगूसराय में स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, धू धू करके जला स्कॉर्पियो। गुरुग्राम के मानेसर में चलती बस में लगी आग, फ्लाईओवर के ऊपर बस में लगी भीषण आग, दमकल से आग पर काबू पाया गया, सभी यात्री सुरक्षित। उज्ज्वला योजना को लेकर के पीएम मोदी का ट्वीट, उज्ज्वला योजना ने जीवन आसान किया है, माताओं बहनों का जीवन खुशियों से रोशन किया। देश की महिलाएं उज्ज्वला योजना को लेकर उत्साहित है। आज मुंबई और नागपुर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। होटल ताज सांता क्रूज में एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। मुंबई के बाद नागपुर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नागपुर में पुस्तक का विमोचन करेंगे। अदानी टोटल गैस लिमिटेड ATGL ने किया फैसला। सीएनजी की कीमत में 8 रुपए 13 पैसे प्रति किलोग्राम की कटौती की। पीएनजी के दामों में 5 रुपए 6 पैसे प्रति किलोग्राम की कटौती की गई। 12 अप्रैल से शुरू होगी राजस्थान की पहले वंदे भारत ट्रेन। नई दिल्ली से पीएम मोदी वर्चुअल रूप से ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पसंद नहीं मुजफ्फरनगर जिले का नाम, बोले मुगलों की निशानी को मिटाना चाहिए, ये नाम किसी को बताने लायक नहीं। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर के मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में की बैठक। कोरोना की जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने को कहा। 6 महीने बाद कोरोना के मामलों में हो रही है बढ़ोतरी। 7 महीने बाद कोरोना की डेली केस 6000 पार। केंद्र ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टेस्टिंग बढ़ाए, इमरजेंसी हॉटस्पॉट की पहचान करें। टाइम मैगजीन की रीडर्स पोल में सबसे प्रभावशाली शख्सियत चुने गए शाहरुख खान। दूसरे नंबर पर ईरान में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का ग्रुप। सर्वे में 1.2 मिलियन लोगों ने लिया हिस्सा। हिंदू राष्ट्र स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की बड़ी टिप्पणी, बोले हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य चाहिए। जो संत राजनीतिक दलों में शामिल है वो हिंदू महात्मा नहीं। कूनों से भागे चीता, ओवान को किया गया ट्रैंकुलाइज, पिंजरे में डालकर वापस कूनों लाया गया। 5 दिन पहले भागा था ये चीता। यूपी PCS के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी। टॉप 10 में 10 में से 8 लड़कियां। आगरा की रहने वाली दिव्या सिकरवार ने टॉप किया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की विवादित टिप्पणी एक बार फिर आई सामने। नाथुराम गोडसे को बताया देश का पहला आतंकवादी, कहा कि लोग उसका फोटो लेकर के शहर में घूम रहे हैं और पुलिस चुपचाप बैठी है। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये लोग कौन हैं और ये कैसे पुलिस है जो कि चुप बैठी है। अगर कोई ओसामा बिन लादेन का फोटो लेकर के घूमता, पुलिस उसके दरवाजे को तोड़ देती।
विदेशी संस्थान पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा कि विदेश संस्थानों पर लगाया भारत के खिलाफ साजिश का आरोप, कहा इसका मकसद देश की गति को रोकना है। एनसीईआरटी का सिलेबस बदलने पर संघ पर भड़के केरल सीएम, कहा कि मुगलों के बिना इतिहास अधूरा है। नशे में धुत यात्री ने विमान का इमरजेंसी डोर फ्लैप खोलने की कोशिश की है, स्टाफ ने दबोचा, यात्री को बेंगलुरु में सीआरपीएफ के हवाले किया गया। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की विवादित टिप्पणियां सामने। कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों को बताया शूर्पणखा, कहा कि कम कपड़ों में लड़कियां लगती हैं शूर्पणखा। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, कर्नाटक के बीजेपी उम्मीदवारों पर होगा मंथन, कर्नाटक उम्मीदवारों के नाम पर होगा फैसला। सीईसी की बैठक से पहले बोले येदियुरप्पा, कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची, कर्नाटक में 10 मई को होंगे चुनाव। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष जीके शिवकुमार ने अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर के किया वादा, कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर आरक्षण मुद्दे के रद्द कर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाई मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग, बोले मुगलों की निशानी को मिटाना चाहिए, नाम किसी को बताने लायक नहीं। यूपी में बीजेपी मतदाता सम्मेलन की करेगी संवाद, पूरे प्रदेश भर के नगर निगम इलाकों में होगा जनसंवाद, सरकार के विकास कार्यों के बारे में जनता को बताएगी बीजेपी। मुंबई से अयोध्या के लिए निकले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रविवार को राम मंदिर के करेंगे दर्शन पूजन, 3000 से ज्यादा शिव सैनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी इफ्तार की पार्टी, बड़ी संख्या में रोजगार हुए शामिल और 13 अप्रैल को राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार, 16 अप्रैल को जीतन राम मांझी भी देंगे इफ्तार पार्टी। यूपी के सीएम योगी का गोरखपुर और देवरिया दौरा, आज गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी करीब दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे देवरिया, विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में 733 नए कोरोना केस आए सामने, 2 मरीजों की मौत हुई। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 19.93% हुआ। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 926 नए केस, 3 नए ने तोड़ा दम। आज भी देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, कई जगह आंधी के साथ बिजली गिरने की आशंका, खासकर पहाड़ी राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ में फिर चर्चा में आए विधायक बृहस्पति सिंह, मन से दिया अशोभनीय भाषण, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रायपुर में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई, लाखों का सामान किया गया बरामद। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी नेता के बेटे पर बम से जानलेवा हमला हुआ, हमलावरों ने नेता के बेटे की कार पर फेंके 2 बम, बमबाजी की घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बम फटने से कार क्षतिग्रस्त हुई, बाल बाल बचा कार सवार, बीजेपी नेता ने झूठी थाने में दर्ज कराई है शिकायत और आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार के दरभंगा में जेडीयू विधायक का चचेरा भाई निकला शराब माफिया, विधायक का भाई वाटर प्लांट से चलाता था शराब कारोबार, छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद की। अमृतपाल पर हर तरफ से कसा शिकंजा, धर्म की आड़ में बचना मुश्किल है, अकाल तख्त प्रमुख बोले कि सरेंडर कर दो। बिहार के रोहतास में आज से बहाल हो सकती है इंटरनेट सेवाएं, टिहरी के एसडीएम चंद्रमा अत्री ने दी जानकारी, रामनवमी के बाद हुए उपद्रव को लेकर के 1 सप्ताह से इंटरनेट सेवाएं बाधित है। बिहार शरीफ हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है, नालंदा के बिहार शरीफ में हुई हिंसा में 15 एफआईआर दर्ज की गई है, अब तक 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, इंटर के छात्रों को अपराधियों ने मारी सर में गोली, इलाज के दौरान गई जान, मारपीट में किया था बीच बचाव, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। भागलपुर में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की टीम, हमला किया गया पुलिस की टीम पर और ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा करके पुलिस की टीम को पीटा, पुलिस के लाठीचार्ज में कई ग्रामीण हुए घायल। बाराबंकी में अब्दुल के गैंगस्टर बेटे मकसूद के खिलाफ कार्रवाई, मकसूद की 4.71 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है, ट्रक से 50 लाख की शराब जब्त की गई, ट्रक का ड्राइवर फरार हुआ। मध्य प्रदेश के नेपानगर थाने में 60 अतिक्रमणकारियों ने थाने में हमला किया, 3 आरोपियों को छुड़वाया, ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। गुरुग्राम में भ्रष्टाचार के आरोप में तहसीलदार गिरफ्तार किया गया,
कॉलोनियां काटने वालों के लिए लिए गए थे 40 लाख रुपए और अवैध रूप से रजिस्ट्री कर सरकार को लगाया था 2 करोड़ 27 लाख से ज्यादा का चूना। सेंट्रल दिल्ली के एक शौचालय से स्वाति मालीवाल ने पकड़ा 50 लीटर तेजाब। निरीक्षण के दौरान पाया गया 50 लीटर का तेजाब। पुलिस ने तेजाब जब्त किया। बिहार के नवादा में पुलिस के हाथे चढ़ा 6 साइबर ठग। कार, बाइक, सिम कार्ड, मोबाइल समेत कई चीजें बरामद की। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के एसएचओ को डीएसपी ने किया निलंबित। एक सहायक थाना अध्यक्ष भी सस्पेंड हुआ। दोनों पर गाली गलौज का आरोप। पंजाब के होशियारपुर में महिला से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी अब भी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से रिश्ता हुआ शर्मसार। सगे चाचा ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर के दुष्कर्म किया। आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा में खून से लथपथ एक युवक का शव मिला। शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक की पत्नी के अनुसार रात में 3 लोग आए थे जो बुला करके ले गए थे। बिहार के नवादा में लाखों की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। स्प्रे मारकर पिकअप वैन के ड्राइवर ने की 4.5 लाख की लूट। गोपालगंज पुलिस ने बैंक लूट कांड का पर्दाफाश किया। 4,75,000 की लूट में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। लूटी गई रकम से 3,20,000 कैश बरामद हुआ। 28 मार्च को हुई थी वारदात। पंजाब के अमृतसर में कबाड़ बेचने वाले से लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल, बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल, 2 नकली नंबर प्लेट और नकदी बरामद की। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने खरीदी बुलेट प्रूफ कार। गोली का भी नहीं होगा असर। लगातार मिल रही धमकियों के बाद से खरीदी कार। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले के आरोपी समर सिंह खल्लू की गिरफ्तारी हुई। कई दिनों से चल रहा था फरार आकांक्षा ने 26 मार्च को होटल में कर लिया था सुसाइड। लखनऊ के घर में दूसरी जीत। हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। कृणाल पांड्या का दोहरा प्रदर्शन। राहुल ने बनाए 35 रन।